Hello student, in this lecture we will discuss about close packing structure of solid state. क्या होता है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। तो हम आपको बता दें कि कोई भी सॉलिड स्टेट छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। उस छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एक स्फीयर मान लेते हैं। ये स्फीयर एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको जनरली एटम्स पॉइंट्स बोलकर डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है काफी क्लोज अटैच होता है, काफी क्लोज अटैच होकर एक जियोमेट्रिकल फॉर्म बनाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। लाइक अगर हम बात करें, ये स्फीयर काफी क्लोज अगर हम अरेंज करें तो इस वे में अरेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लॉन्ग अरेंजमेंट बनता है, ये नीचे की ओर भी अरेंज हो सकता है, ऊपर की ओर भी, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। दैट मीन्स द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड स्टेट close together and attached by very strong molecular force is known as close packing structure। ये close packing structure है जिसमें क्या होता है, काफी क्लोज अटैच होता है। सबसे क्लोज स्ट्रक्चर ये हो सकता है या इस तरह का और भी फॉर्म होंगे, तो ये सब का सब कहलाएगा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसलिए बहुत सारे टाइप्स के भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट होता है ये वन डायमेंशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन। ये क्या होता है? तो वेरी सिंपल बात करते हैं कि वही एटम्स काफी अगर क्लोजली अटैच हो और एक ऑर्डर बनाते हो बिल्कुल स्ट्रेट, ये बढ़ता चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन, क्योंकि ये सिर्फ एक डायमेंशन बनाता है। ठीक है, इसमें किसी एटम को अगर हम लोग सेंटर मान लें, किसी को भी मान सकते हैं, ये इधर से भी बढ़ेगा बढ़ेगा, ये बढ़ता चला जाएगा। छोटा सा ये सैंपल है। ठीक है, ये हो गया क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो देखेंगे कि कितने ये एटम से टच में है। तो जनरली ये दो एटम से टच में है। ये देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा डीप कर दें तो किसी एक एटम की बात करें तो ये टू क्लोज डिफरेंट एटम से टच में है। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लोग बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स which contact with any particles is known as coordination number। that means किसी भी एक पार्टिकल्स के नाइबर एटम्स की बात करें जो उसके टच में होता है, उस नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये नाइबर एटम्स है, 2 टच है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अगर ये 3 टच होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो होता है बढ़ता चला जाता है। तो एक और सेकेंड टाइप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग ए टाइप स्ट्रक्चर बना लें तो ये देखिए, तो ठीक है, ये ए टाइप का एक स्ट्रक्चर हो गया। जस्ट सेकेंड रो जो है इसके ऊपर अगर हम अरेंज कर देते हैं ऐसे, ठीक है, एक और जस्ट ऐसे ऐसे, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम ए टाइप माने
तो ए टाइप का एक लेयर हो गया, जस्ट एक अनदर ए टाइप का लेयर ऊपर कर दिए और एक अनदर ए टाइप का लेयर ऊपर कर दिए, ठीक है। इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं ए टाइप 2D स्ट्रक्चर क्लोज पैकिंग। या अगर हम इसके सेंटर किसी भी एक एटम ले ले, चलो सपोज दैट ये एटम को मान लिए सेंटर बना लिए, ठीक है, ताकि इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर सके। इसको थोड़ा डेप्थ कर देते हैं, डीप कर देते सॉरी, जैसे आपको इस पे फोकस करना आसान हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसके कांटेक्ट में कितना एटम है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इसको मिलाएंगे ऐसे, इसके सेंटर को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऑलरेडी ऐसे भी बोल सकते हैं ए टाइप क्लोज पैकिंग। यानी इसका दो नाम हो गया, एक इसको ऐसे बोल सकते हैं ए टाइप क्लोज पैकिंग, क्यों, क्योंकि एक लेयर के जस्ट ऊपर सिमिलर लेयर है हम पुट कर दिए और जस्ट ऊपर इस तरह से पुट करते चले गए, तो इसको हम बोल सकते हैं ए टाइप क्लोज पैकिंग। या इस पैकिंग में अगर हम किसी भी एक एटम को सेंटर मानकर उसके कांटेक्ट वाले एटम के सेंटर को अगर हम एक लाइन से मिलाते हैं तो एक स्क्वायर बनता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये हो गया क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन का एक टाइप, ठीक है। इस पे हम लोग स्टडी करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको बता चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, दी नंबर ऑफ नाइबर एटम्स विच कॉन्टेक्ट विथ एनी वन एटम्स सेंटर एटम्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कोई भी एक एटम को जिसको हम सेंटर बना लें, अगर उससे कांटेक्ट वाले एटम के नंबर को काउंट करें तो वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए, तो इसके कांटेक्ट में 1 2 3 4 टच में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए, एक और आता है पैकिंग फ्रैक्शन, ये भी पूछता है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, अब आपको बता दें कि ये जो अरेंजमेंट हो रहा है, इस अरेंजमेंट में आपको वॉइड्स नजर आएगा, यानी स्पेस, यानी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में छोटा छोटा आपको स्पेस नजर आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि यह स्पेस जो होता है ज्योमेट्रिकल शेप में एक मतलब स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि वो 100% ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं आ पाता है, एक अलग कुछ ना कुछ स्पेस वॉइड्स बनाता है, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये कैसे काउंट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एरिया ऑफ एटम्स, ठीक है, बाय एरिया ऑफ जियोमेट्रिक फिगर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें एरिया ऑफ एटम्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पर फोकस करें तो ये जो एटम है इस स्क्वायर में 1/4 टाइम आ रहा है, दैट मीन्स 1/4 पार्ट आ रहा है, सॉरी 1/4 पार्ट आ रहा है, 100% नहीं आ रहा है, 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। और टोटल ऐसे ऐसे 1/4 का 4 टाइप्स है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं 1/4 इंटू 4, ठीक है। और ये एटम जो है वो क्या है, एक तरह से सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, अगर हम 2D की बात करें, 2D फिगर में यह एक सर्किल जैसा है, ऐसे तो हम स्फीयर लिए हैं, पर 2D फिगर में इसको हम लोग क्या मानेंगे, सर्किल जैसा, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर, जनरली जियोमेट्रिकल फिगर जो हो रहा है स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सबको पता है, साइड स्क्वायर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, साइड स्क्वायर इसका मान लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको बताएंगे कि कैसे ये पैकिंग फ्रैक्शन निकलता है, ठीक है, जस्ट आप इसको नोट करेंगे। तो एक ही बात थोड़ा सा करते हैं, ध्यान से देखेंगे हम लोग, पार्टिकल्स जो होते हैं काफी क्लोज अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोज पार्टिकल्स का सेंटर हम लोग मिलाते हैं, इसी को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं क्या, ए से, साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां देखिए, इस पार्टिकल्स का रेडियस, इस पार्टिकल्स का रेडियस, जनरली ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में हम लोग जनरली लेके चलते हैं a = 2r। तो अगर हम यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे
तो ये आपका तो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और हम ए स्क्वायर में अगर 2r पुट करते हैं तो 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन होगा पाई बाई 4। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे सेकंड टाइप। थोड़ा सा इसका सेकंड टाइप पे नजर डालेंगे। टू डायमेंशनल का एक और आता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। थोड़ा सा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को देखेंगे। ये पैकिंग ज्यादा बेस्ट है 2D शेप में। अभी आपके सामने जस्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं कि इस तरह के लेयर को ए टाइप माने हैं, ठीक है, और सेम ए टाइप ये भी है, सेम ए टाइप ये भी है, इसको हम लोग जस्ट एबव अरेंज कर दी। इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन ए टाइप अरेंजमेंट, ठीक है, एक स्क्वायर का एक लाइन है जिसको हम लोग बोलेंगे ए टाइप अरेंजमेंट। सेकेंड वाला जो रो है वो फर्स्ट रो के डिप्रेशन में पुट करेंगे, यानी ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है वहां पुट करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे पुट करेंगे, ठीक है, डिप्रेशन में। डिप्रेशन दैट मीन्स कहने का मतलब है कि यह एक ए टाइप हो गया, अब ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी टाइप। सेम ऊपर वाला जो है ये ए टाइप का जिरोक्स है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि सेकेंड लेयर ऑफ स्पेयर्स पुट जस्ट इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज hexagonal close packing because of when we see the contact number of atoms of any central atom। अगर हम किसी भी सेंट्रल एटम, चलो इसको सेंट्रल एटम मान लिए, और इसके कांटेक्ट एटम्स को देखेंगे तो ये देखिए, ये है कांटेक्ट में, ये है कांटेक्ट में, ये है कांटेक्ट में, ये है कांटेक्ट में, और ये है कांटेक्ट में। इसके सेंटर को अगर हम मिलाएं तो क्या बन रहा है, हेक्सागोनल ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा है, 2D शेप बन रहा है। इसीलिए इसके अरेंजमेंट को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या ऐसे भी इसको बोलते हैं ए बी ए टाइप क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये एक सेकेंड टाइप का 2D हो गया, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। अब बात करते हैं, इसमें भी आपसे पूछ देगा कोऑर्डिनेशन नंबर लाइक दिस। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ नाइबर एटम्स दैट कांटेक्ट विद एनी एटम सेंटर एटम लाइक दिस, यानी इस एटम के कांटेक्ट में जितना भी एटम्स है उसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 टच में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। यहां से भी पूछ सकता है पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन सेम है, एरिया ऑफ एटम्स। आपको देखना होगा कि कितना एटम्स इन्वॉल्व है, तो ये देखिए, ये तो एटम्स का पोर्शन है इन्वॉल्व, लेकिन ये 1/3 है, ठीक है, 100% इन्वॉल्व नहीं है, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, यानी हम कह सकते हैं कि 1/3 इन्वॉल्व है और टोटल 6 इन्वॉल्व है, और एक ये बीच वाला टोटल, तो ये हो गया। दैट मीन्स ऑल ओवर देखा जाए तो आपको यहीं पे काउंट कर देते हैं एटम्स, 1/3 इंटू 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 + 1, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल 3 एटम्स इन्वॉल्व है। और एक एटम्स का अगर 2D फॉर्म ले तो 2D फॉर्म में इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर,
ठीक है। और एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर इसमें आपको देख रहे हैं हेक्सागोनल बन रहा है, तो हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर फिर आपको बता देगी। थोड़ा सा इसके सेंटर को मिलाते हैं, इस पे नजर डालेंगे, हम लोग कलर चेंज कर देते ताकि आपको आसानी हो। ये देखिए, इसको फोकस करेंगे, ये बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और ये है उसका साइड, जनरली फिर से ये एक तरह से मैच कर रहा है रेडियस, तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू यहां पर भी क्या है 2r है, ठीक है। तो यहां देखिए तो इक्विलेटर का क्या होता है एरिया √3/4 a स्क्वायर दैट मीन्स 2r स्क्वायर इनटू कितना इक्विलेटर ट्रायंगल है 1, इस सेंटर को मिलाएंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसको कर देंगे इनटू कितना 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन जेईई मेंस में ये सब में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में इंटर लेवल पे आपके कोऑर्डिनेशन और पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा या डिफरेंस बिटवीन देम पूछेगा। ये है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D, दैट मींस क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन आपको बता दिए। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में 2 टाइप होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी हम लोग इसके बाद तुरंत स्टडी करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन के बारे में डिस्कशन किए थे, अभी है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का पैकिंग होता है, बस इसको थोड़ा सा समझना है। तो ये देखिए ये कैसे होता है। अभी जो हम लोग स्फीयर का लॉन्ग अरेंजमेंट बनाए थे, जिसको हम लोग ए टाइप माने थे, उसको ऐसे अरेंज कर दिए, ठीक है। ये 1 डायमेंशनल हो गया। अगर हम जस्ट इसके नीचे पुट कर देते हैं तो ये हो गया आपका क्या क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब एक होता है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसमें क्या होता है जस्ट पीछे भी पुट होगा, आगे भी पुट होगा, इस तरह से ये 3D शेप बनाएगा, दैट मींस 3 डायमेंशन कैच करेगा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसके लिए हम आपको एक इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे स्फीयर है, ठीक है। इमेजिन करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे आया हुआ, ऐसे आया हुआ, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, वेट 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 वेट, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ठीक है। और ये जस्ट पीछे है, जिसका हम सम पोर्शन आपको शो कर रहा है, ठीक है, जस्ट पीछे। और आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर इसके सेंटर को हम ऐसे मिला दें, लुक एट ऐसे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का 3D बनेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं, और एक वहां पर भी है जस्ट इसके पीछे। तो आप देखोगे कि ये क्यूब बनता चला जा रहा है, ठीक है। ये चूंकि 3D शेप है, और आपको इमेजिन करना होगा जस्ट इसके पीछे भी स्फीयर है, दैट मींस इसमें भी स्फीयर है, ठीक है। ऐसे स्फीयर है, ऐसे स्फीयर, इसके जस्ट पीछे स्फीयर है, फ्रंट स्फीयर है। तो आप देखोगे कि अगर हम इसके सेंटर को मिलाते हैं तो एक तरह से ये क्या बन रहा है, एक 3D क्यूब बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। इसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं, इसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं। और इस तरह से एक और यूनिट सेल, इस तरह से यूनिट सेल, तो एक बन जाता है आपका क्रिस्टल लैक्टिक। तो ये हो गया आपका क्या क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसमें क्या हो जाता है कि अगर आप एक यूनिट सेल को बाहर निकाल दो, ठीक है, ये वॉइड्स के सेंटर को मिला रहा है, ठीक है, जिस तरह से ये है ऐसे। तो आप देखोगे ये 3 डायमेंशन कैच कर रहा है। इस एक्स एक्सिस यहां से यहां तक के लेंथ को ए बोलते हैं, ये वाई एक्सिस यहां से इस और यहां तक के लेंथ को बी बोलते हैं, और ये जेड एक्सिस यहां तक के लेंथ को सी बोलते हैं। इस तरह से ये हो गया क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अब हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे
कि वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो वर्ड्स होता है एक स्पेस। जब हम पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो आप देखे होंगे कि उसके अरेंजमेंट में कुछ स्पेस बच जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड्स। दैट मीन्स ये देखिए, ये स्पेयर हो गया। अभी हम देखे थे कि जस्ट इसके ऊपर एक स्पेयर पुट किए थे, ऐसे पुट किए थे, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दैट इज कॉल्ड voids। What is voids? Voids is the space left between the arrangement of particles in the lactic of solid state is known as voids। यानी voids क्या है, एक स्पेस है, जब पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो कुछ जगह बच जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं voids। ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। टेट्राहेड्रल voids, ठीक है, टेट्राहेड्रल voids, और एक होता है ओक्टाहेड्रल voids। तो दोनों को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। क्या होता है टेट्राहेड्रल voids? आप देखे थे कि पार्टिकल्स को हम ऐसे भी अरेंज कर रहे थे। लुक एट दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि फर्स्ट लेयर को अरेंज कर दे रहे थे और सेकेंड लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में पुट कर रहे थे। दैट मीन्स इस तरीके से पुट कर रहे थे हम लोग, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको एक ट्रायंगुलर दिखाई देगा, ट्रायंगुलर आपको स्पेस दिखाई देगा जो लेफ्ट हो जाता है, बच जाता है, ठीक है। इस स्पेस को ही बोलते हैं टेट्राहेड्रल voids। इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करेंगे तो ये देखिए, ये तो 2D फिगर है। इसमें क्या होता है कि जस्ट एक स्पेयर पीछे भी होता है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे कर दे, ब्लू लाइन से डीप कर दे तो ये जो स्पेयर है जस्ट बिहाइंड दी अरेंजमेंट, यानी इस अरेंजमेंट के जस्ट पीछे है। तो इस तरह के voids, जो भी voids इनके बीच बना है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल voids। ये ट्रायंगुलर होता है। अगर हम इस voids को बाहर निकालें तो आपको ये ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे 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 दिखाई देंगे, ठीक है। बात करें इस voids के कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो ये voids बना तो है पर कितने स्फीयर के कांटेक्ट में है, यानी कितने एटम्स के कांटेक्ट में है, तो आप आसानी से देख सकते हैं 1 2 3 और एक ब्लू वाला। तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, यानी टेट्राहेड्रल voids का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना 4। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन दी 4 पार्टिकल्स इन देयर अरेंजमेंट ऑफ द लैक्टिक इज नोन एज टेट्राहेड्रल voids। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ये ट्रायंगुलर दिखता है पर ये एक्चुअली होता है 4 स्पेयर के टच में होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। एक है आपका ओक्टाहेड्रल voids। अब हम इसी voids की बात करते हैं और थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। एक ये स्पेयर, एक जस्ट इसके ऊपर स्पेयर, डिप्रेशन में अरेंज किए हैं। एक थर्ड लेयर इसके डिप्रेशन में अरेंज कर देते हैं, वेट, ऐसे, ठीक है। ये तो हो गया फ्रंट। अब हम बात करते हैं बैक में। तो ये देखिए, जस्ट लाइक अभी हम एक ऐसे पुट किए थे, अगर इसके ऐसे मिला दे तो ये जो आपका हो गया टेट्राहेड्रल voids, ठीक है। अब थोड़ा सा नजर डालेंगे,
3D फिगर है, इसको थोड़ा सा बनाना मुश्किल है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करते हैं, क्योंकि 3D फिगर है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यहां देखिएगा, इसको मैं ऐसे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर हो गया ए टाइप, और सेकेंड लेयर को जस्ट हम बीच में पुट करते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, यहां भी देखेंगे 3 लेयर लेकर चलते हैं हम ऐसे। ऐसे, ठीक है, ये सेम अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें हम लोग क्या देखे थे कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स बना था, ठीक है। अभी इस डिप्रेशन और इस स्पेस की बात करें, थोड़ा सा यहां देखिएगा, हम लोग इस पार्टिकल्स के जस्ट नीचे अरेंज कर देते हैं, जस्ट सॉरी पीछे। तो ये जो आपका वर्ड्स बनेगा, ये जो गैप बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, ये स्पेस ऐसे, इस डिप्रेशन की बात करते हैं, बीच वाले डिप्रेशन की बात करते हैं, ऐसे। तो ये जो डिप्रेशन बना, इस डिप्रेशन को हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। थोड़ा सा इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेगा वो बहुत आसान है, एक ऐसे, ठीक है। और इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये टोटल 6 स्क्वायर के कांटेक्ट में होता है। तो इस तरह के वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा? 6 होगा। यानी आप ऐसे ही बोल सकते हैं, द टाइप ऑफ वर्ड्स विच इज लेफ्ट बिटवीन दी 6 स्पेयर्स एटम्स इन दी लैक्टिक इन दी अरेंजमेंट ऑफ particles is known as octahedral words। 6 स्क्वायर के टच में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6, ठीक है। रेडियस रेशियो और इसमें डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लोगे।